दिल्ली सरकार ने हमें रोड पे फेंक दिया और आप खुद बहन जो वहां बैठ गए संसद भवन में जाके। अब हमें रोने की शौक कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार 20 साल से हम यहाँ रोते आ रहे हैं। ये सालार जवान 20 साल से रोते आ रहे हैं। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं केंद्र सरकार से भी, मोदी से भी, कि हमारे रोजगार दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो। लेकिन कोई सरकार हमारी सुनने के तैयार नहीं। रीजन ना था, ये पूरे भारत में निकाले गए थे 99 में। हाँ, 17 जनवरी 1984 में जो भारत सरकार ने जो आदेश किए थे, उन आदेशों में कहा गया था कि जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है उनको 45 दिन की ट्रेनिंग करी है, जितने दिल्ली सरकार और भारत सरकार के विभाग हैं उनमें लगाया जाए। भाई आज रोजगार मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। वे बेचारे भगवान को परलोक हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, वहां से चलता है एक्शन, फिर वो एक्शन आता है गृह मंत्रालय में, फिर वो आता है सेकंड गृह मंत्रालय में, फिर आता है थर्ड गृह मंत्रालय में एक्शन, फिर वो आता है चीफ सेक्रेटरी के पास, फिर आता वो होम सेक्रेटरी के पास, फिर आता वो होमगार्ड विभाग के पास। वे कहते हैं कि इस कानून के तहत हम नहीं ले सकते, वो सारा एक्शन फेल। ऐसा सिस्टम हो रहा है इस टाइम पर हमारे देश के, हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर। जो यह बाहर की कंपनी आई थी ग्रुप 4 को लगा दिया था, हमें बाहर कर दिया था, क्योंकि सिक्योरिटी से इनको कमीशन मिलता है सरकार से, और होमगार्ड से क्या मिलता है, क्योंकि इस होमगार्ड के कारण बहुत सा की शादी हुई और जोड़े भी बिछड़ गए, क्योंकि शादी हुई नौकरी के कारण शादी हुई, जब नौकरी ये छूट गई तो फिर घर बर्बाद हो गए हैं। न्याय क्यों नहीं दिया आपने? इस पे ज्ञापन पे कार्रवाई, एक्शन पे क्या कार्रवाई करी है? वो कुछ नहीं है, सिर्फ कागज पर कागज, कागज पर कागज, लेटर पर लेटर, लेटर पर लेटर, लेटर घूमता रहेगा। एक जलेबी बन जाएगा लेटर, और जलेबी बना बनागा वो लेटर ने इन 22 साल बना दिए हमारे। और इसी कारण हम यही कहना चाहते हैं, हम दिल्ली सरकार और भारत सरकार से, हमें जो हमारी उम्र बची हुई है उस उम्र में को देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है और निवेदन भी है, हमें रोजगार दिया जाए। यहाँ के जो सांसद हैं सातू के सातू, एक भी नहीं वोट लेने के लिए आगे आएंगे, हर एक चीज की हाँ करेंगे, लेकिन हम भी कहते हैं हमें रोजगार नहीं है तो हम भी वोट नहीं डालेंगे, किसी भी हालत वोट नहीं देंगे, आगे जिंदगी में वोट नहीं देंगे। हमें रोजगार मिलो या नहीं मिलो, लेकिन हम वोट किसी को नहीं डालेंगे, ये अपना अधिकार है। जब उनका अधिकार है हमें रोजगार देने का, हमारा भी अधिकार है वोट डालना या नहीं डालना। जब रोजगार नहीं है तो वोट भी नहीं है। सर, वोट डालना तो आपका अधिकार है, आप उन्हें ना डालें, लेकिन किसी और प्रतिनिधि जो आपको सही लगता है उन्हें तो डाले। जिसको भी डाला उसी ने धोखा दिया, किस पे डाले बताओ? आज तक हमने 22 साल हो लिए, कितनी सरकार बदल गई है, कितनी सरकार आई है बताओ, कितनी आई है? कि एक भी नहीं है। 543 MP है, MLA दुनिया भर के हैं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर में। यहाँ हमारे कुछ होमगार्ड के साथी प्रदर्शन कर रहे हैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। सर, यहाँ पे ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, क्या वजह? हम आज से नहीं है, हम 22 सालों से आ रहे हैं। कि जो दिल्ली होमगार्ड का जो 1962 का जो कानून था वो 3 साल का था, इनका कानून 3 साल का, इन्होंने ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के इन्हें हम बेरोजगार कर दिए। मेरे पास दुनिया भर के कागज है, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देता हूँ, महामहिम राष्ट्रपति जी को देता हूँ, माननीय गृह मंत्री जी को देता हूँ, महामहिम उपराज्यपाल जी को देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देता हूँ दिल्ली को। लेकिन इस पे आज तक तो कोई ऐसा एक्शन लिया नहीं गया 22 सालों में कि हमें रोजगार मिल सके, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड की वापसी हो चुकी है, लेकिन एक दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी ऐसी हुई है कि यहाँ पे अभी तक वापसी नहीं हुई 22 सालों से। मतलब पूरे हिंदुस्तान में वापसी हो गई है होमगार्ड की, लेकिन दिल्ली में नहीं हो रही है। दिल्ली में नहीं हुई है क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 5,72,000 कुछ होमगार्ड है। लेकिन आप देख लो इस टाइम राजस्थान में भी बहाली हो रही है,
नहीं है ना उत्तर प्रदेश में भी सारे बहाल हो चुके हैं, नहीं है मध्य प्रदेश में पीएफएसआई सब कुछ मिल चुका है। लेकिन झारखंड में भी देखो वहां भी कुछ 1900 आदमियों का एक कर्मचारी को होमगार्ड को दर्जा दे दिया है। उत्तराखंड में भी होमगार्ड का समाधान किया गया है। कि टोटल कुल मिला के बात यह है कि पूरे देश में होमगार्ड की वापसी हो चुकी है। जो हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली में आज तक वापसी नहीं हुई है। जो ये आदेश है 17 जनवरी 1984 में जो भारत सरकार ने जो आदेश किए थे, उन आदेशों में कहा गया था कि जिस होमगार्ड ने 3 साल नौकरी करी है उनको 45 दिन की ट्रेनिंग करी है, जितने दिल्ली सरकार और भारत सरकार के विभाग हैं उनमें लगाया जाए। 1984 से लेकर 2023 आ गया है, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है। और हम इन सभी चीजों को लेकर हम बार बार दिल्ली सरकार और भारत सरकार को अवगत करवाते रहते हैं। मेरे पास 4 बोरे कागजों के भरे हुए हैं कि हमें बहाली के मांग के हाई कोर्ट के जितने भी हैं, लेकिन हमारी सुनवाई आज तक नहीं हुई है। हम इसी विषय पे आज हम जंतर मंतर पे अपनी मांगों को लेकर भारत सरकार को ज्ञापन दिया है, दिल्ली सरकार और भारत सरकार। तो आपको अब कोई उम्मीद लग रही है कि भारत सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ आप लोगों को कुछ राहत का बात बोला जाएगा या आप लोगों को वापस बहाली किया जाएगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी 3-4 महीनों से माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आते हैं, भाई आप हमारी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? मगर जी हम संतुष्ट जब हुए जब हमें रोटी मिल जाए। जब हमें रोटी नहीं मिली है तो हम संतुष्ट कहाँ से होएंगे। हम इसी बात को लेके वहाँ उसके कार्य ज्ञापन भी दे रहे हैं। जब फोन आते हैं तो हम बताते भी है, सर हम कुछ नहीं मांगते, ना हम हमने पक्का करो वो मांगते, ना हम ये कहते हमने पीएफ दो वो मांगते। हम तो सिर्फ बिना शर्त 60 साल की जो हमारा रोजगार है वो दिया जाए, क्योंकि हमारी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है। और हमारी जो भी उम्र हुई है ये हमारी कोई 45 का है, कोई 50 का, कोई 52 का, कोई 55 का है। जो हमारे साथी थे 22 सालों से जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करते आ रहे थे, वे बेचारे आस करते करते भाई आज रोजगार मिलेगा, कल मिलेगा, आज मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन रोजगार नहीं मिला। वे बेचारे भगवान को परलोक हो गए। और इसी बातों को देखकर हम बहुत दुखी होते हैं। एक नहीं बहुत से हमारे साथी बेरोजगारी की वजह से और अब भगवान को प्यारे हो गए हैं। और इसी बातों को लेकर हम सरकार को, दिल्ली सरकार, भारत सरकार, गृह मंत्री, होमगार्ड विभाग और सबको हम ये बात कह रहे हैं जी हमारी क्या गलती है जब पूरे देश में वापसी हो चुकी है। जो हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ के निकाले गए थे, वे सभी को वापसी हो चुकी है। हमारी वो क्या गलती की है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हमें इस भारत की भूमि में जन्म नहीं ले रखा? हमें भी जन्म ले रखा है, लेकिन हमारा जो हक है, हमारा जो अधिकार है उसको हमारा दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देते हैं, वहां से चलता है एक्शन, फिर वो एक्शन आता है गृह मंत्रालय में, फिर वो आता है सेकंड गृह मंत्रालय में, फिर आता है थर्ड गृह मंत्रालय में एक्शन, फिर वो आता है चीफ सेक्रेटरी के पास, फिर आता है वो होम सेक्रेटरी के पास, फिर आता है वो होमगार्ड विभाग के पास। वे कहते हैं कि इस कानून के तहत हम नहीं ले सकते, वो सारा एक्शन फेल। ऐसा सिस्टम हो रहा है इस टाइम पर हमारे देश के, हिंदुस्तान की राजधानी के अंदर। आज लगातार हम 22 सालों से धरना प्रदर्शन जो करते आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको। मतलब हम हर महीने धरना प्रदर्शन करते हैं। तकरीबन हमारा धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे होता है। उसके अलावा हम एलजी हाउस पे भी धरना प्रदर्शन करते हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी करते हैं। आप ये देख रहे हैं 22 साल होने के बाद भी सरकार, जो सेंट्रल सरकार है, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, मतलब कुछ सुनने का नाम नहीं है। अब हमारी उम्र देखो, किसी की 50 है, 52 है, 54 है, किसी के 58 है। मगर इस सरकार से हम क्या मांग रहे हैं? रोजगार मांग रहे हैं कि हमें बुढ़ापे में एक 2-3 साल के लिए, किसी के 3 साल, किसी के 5 साल, हमें इस सरकार से कोई ना पेंशन मांग रहे हैं, पक्का होने, खाली एक रोजगार मांग रहे हैं, बहाल किया जाए हमें, एक हमें नौकरी दी जाए बुढ़ापे में, जैसे पेंशन मिलती है लोगों को, उस आधार पे हमको रोजगार दिया है। मगर कोई सरकार सुनती नहीं है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुनती है, ना हमारा महकमा सुनता है, ना दिल्ली सरकार सुनती है। मतलब यहाँ देख लो आप, कितने लोग आए हुए हैं जो जिनकी उम्र तकरीबन किसी की 50 है, 55 है, कोई 60 के भी पहुंच रहा है, मगर यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आप देख लो, जब हम निकाले गए थे उस टाइम मेरी उम्र 32 साल थी, आज मैं 54 साल का हो गया। आप मुझे देखो, इस उम्र में आदमी कहाँ जाएगा? कौन हमें रोजगार देगा?
हम एक आस करके आते हैं चलो सरकार हमें कुछ हमारी कुछ सुनवाई कर ले, मगर ऐसा हमें अभी कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, ना सेंटर सरकार से, गवर्नमेंट से, ना हमें दिल्ली सरकार से। तो इसी चक्कर में आ रहे हैं आपके सामने। अब आप देख रहे हो सरकार सुनती है ठीक है, नहीं तो इसका बार हमारा एक अनशन भूख हड़ताल करेंगे लास्ट में। अगर कोई हमारी नहीं सुनता तो इसका बार अनशन भूख हड़ताल भी करने बैठ जाएंगे, जो पहले भी हमने पहले भी करी थी। सरकार ने हमारी मतलब कोई सुनवाई नहीं करी। और इस होमगार्ड की वजह से तो घर में झगड़ा भी होता है, क्योंकि ना तो हमारा रोजगार होता है, नहीं रोजगार की वजह से घर के कहते हैं बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, खाने के लिए पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो, कहाँ से देंगे? ये ईमानदार सरकार है। और ये ईमानदार देखो, ऐसी इतनी बड़ी ईमानदारी तो कोई से देश में नहीं होगी, जो 22 सालों से के रोजगार नहीं दे सकते। और जब ये शपथ लेते हैं, मंत्री होए या फिर आईपीएस अफसर होए, ये कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। या ईमानदारी कहाँ गई जो 22 सालों में एक ये रोजगार और ये बहाली नहीं कर सकते? तो मेरे तो दिखता नहीं यहाँ पे हिंदुस्तान में कोई ईमानदारी नाम की कोई चीज है। क्या कह सकते हैं, देखो मोदी सरकार जैसे से आई है बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हमें एक बड़ी उम्मीद थी इनसे, बहुत उम्मीद थी हमारे को, चलो ये आए हमारे बारे में कुछ सोचेंगे। पूरे देश के अंदर बहाली हो चुकी है, पूरे देश के अंदर लोगों को रोजगार दिया गया है जिन्होंने नौकरी 3 साल 5 साल करी है। कि दिल्ली हमारे साथ ऐसा क्यों बर्ताव क्या किया जा रहा है? क्या हम दिल्ली के निवासी, हम देश के निवासी नहीं है? जब कानून पूरे देश का है तो दिल्ली के साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ये बताओ। हम तो सरकार से यही मांग करते रहे, हमें एक रोजगार दे दो, हमें एक काम धंधा दे दो, जिससे कि हम अपना घर चला सकें। जब बुढ़ापे में हमें पेंशन मिलती है वो दे दो हमें, अगर मगर हमें वो भी इनसे नहीं मांग रहे, हम तो एक काम मांग रहे हैं, हमें डेली काम दे दो। मगर हमारा कुछ सुनने वाला ही नहीं है यहाँ पर, ना तो मोदी सरकार सुनती है, ना ये दिल्ली सरकार सुनती है। जब इतने विभाग हैं, समय विभाग में फॉरेस्ट विभाग होया, जो क्योंकि सीएनडी ग्रुप है, रेलवे वगैरह जो बहुत से विभाग हैं, कि हमारे जो सिस्टम हम निकाले गए थे उस टाइम पे, जो ये बाहर की कंपनी आई थी ग्रुप 4 को लगा दिया था, हमें बाहर कर दिया था, क्योंकि सिक्योरिटी से इनको कमीशन मिलता है सरकार से, और होमगार्ड से क्या मिलता है। लेकिन कभी जमाना था कि 1999 में 17,000, ये मैं नहीं बोलता, ये पार्लियामेंट का जो 2002 का क्वेश्चन है वो बोलता है 17,505 आदमी। और ये टैंक की वजह से उस टाइम 17,000 थे, एक थाने में 10,000 तो 185 हुआ करते, ये सारे 20 आदमी भी ना है हर थाने में। क्योंकि हर एक आदमी को जनसंख्या के हिसाब में देखे तो हमारी देश की सुरक्षा में बहुत ही कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। लेकिन सुरक्षा का मुद्दा तो हर एक जगह उठता है, क्योंकि हम सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन इन पे तो आज ये फिलहाल 8,624 होमगार्ड हैं फिलहाल जो ड्यूटी पे चले हुए हैं। जो टाइम था 17,505 और यो टाइम है 2019 के बाद 8,624 आदमी, और 2008 में 10 में 3400 3500 इतने आदमी तो, और बाकी खाली पोस्ट चली हुई थी। इससे सरकार को क्या फायदा होता है वो सरकार जानती है, क्योंकि जो इस बेरोजगारी के कारण जो हमें बच्चों को जो पढ़ाना लिखाना चाहिए था वो भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि इस होमगार्ड के कारण बहुत सा की शादी हुई और जोड़े भी बिछड़ गए, क्योंकि शादी हुई नौकरी के कारण शादी हुई, जब नौकरी ये छूट गई तो फिर घर बर्बाद हो गए हैं। और बर्बादी का इसका कारण है सरकार, और जो सरकार के जो अधिकारी है जो तानाशाही पर चले हुए हैं, वे जवाब नहीं देते हैं, वे मन मर्जी के चला रहे हैं। इसमें कई अधिकारी है दिल्ली सरकार के, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जब माननीय प्रधानमंत्री के वहां से जो एक्शन का लेटर चलता है वो दोबारा फिर हम ज्ञापन देते हैं, उस पर जवाब क्यों नहीं मांगा जाता? भाई ये तो इन्हें तो 20 साल हो लिए है, आज तक हम एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या इस देश में कोई ऐसा नहीं है पूछनिया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, आपने इनको न्याय क्यों नहीं दिया, आपने इस पे ज्ञापन पे कार्रवाई एक्शन पे क्या कार्रवाई करी है? कोई पूछनिया नहीं है। सिर्फ कागज पर कागज, कागज पर कागज, लेटर पर लेटर, लेटर पर लेटर, लेटर घूमता रहेगा। एक जलेबी बन जाएगा लेटर, वो जलेबी बनागा वो लेटर ने इन 22 साल बना दिए हमारे। और इसी कारण हम यही कहना चाहते हैं, हम दिल्ली सरकार और भारत सरकार से, हमें जो हमारी उम्र बची हुई है उस उम्र में को देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना भी है और निवेदन भी है, हमें रोजगार दिया जाए। एक तरफ तो भारत जा रहा चांद पे, दूसरी तरफ रोजगार के मारे
पेट के लिए, रोटी के लिए मरते आ रहे हैं। आप देखो हमारे जो होमगार्ड के बेचारे उनके घर जाकर देखो, एक टाइम का खाना भी का ऐसा नसीब नहीं है। बताओ ये चांद पर जाने का फायदा क्या है? हमारे देश ऐसे कहते हैं हमारा देश तो बहुत आगे जा लिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे जा लिया है। बेरोजगारी में देखो ना कितना आगे चला हुआ है, महंगाई में देखो ना कितना आगे चला हुआ है। इन चीजों को देखो, सरकार असली सरकार होती है। दिखावा है इनका, सब सरकार का सब दिखावा है। कुछ रास्ता नहीं है। मोदी अगर बाहर जाता है ना, वो दिखावा ही होता है। आप देख लो, देश के अंदर भुखमरी है, हर आदमी परेशान है, काम धंधे है नहीं। नौजवान बच्चे आज जो पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है। इस सरकार ने रोजगार नौकरियां सब खत्म कर दी, अच्छे डिपार्टमेंट खत्म कर दिए। कहाँ है हमारे लिए? बताओ, हम तो अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं, मगर क्या करें। राजा और प्रजा का बाप बेटे का नाता हुआ है, लेकिन बेटा अब भूखा मर मर के अनशन कर कर के बाप से मांग रहा है, बाप उसको निकाल रहा है, कह रहा है तो भाई कोई जवाब ही नहीं है, ना कोई एक्शन है। ऐसा कैसा कानून है? और किसी जन्म में ऐसे किसी किसी दुश्मन के देश में भी ना होना चाहिए जैसे हमारा हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान की राजधानी में हो रहा है। यहाँ साथ साथ संसद है, दिल्ली के संसद, कोई से भी संसद इस बात ने आज तक होमगार्ड का उठाया हो। और जो भी होमगार्ड का क्वेश्चन उठे हैं, बाहर के संसद तमिलनाडु वगैरह की संसद है, उन्होंने होमगार्ड का उठा दिया। लेकिन यहाँ के जो संसद है, सातू के सातू एक भी नहीं वोट लेने के लिए आगे आएंगे, हर एक चीज की हाँ करेंगे। लेकिन हम भी कहते हैं हमें रोजगार नहीं है तो हम भी वोट नहीं डालेंगे, किसी भी हालत वोट नहीं देंगे, आगे जिंदगी में वोट नहीं देंगे। हमें रोजगार मिलो या नहीं मिलो, लेकिन हम वोट किसी को नहीं डालेंगे। ये अपना अधिकार है। जब उनका अधिकार है हमें रोजगार देने का, हमारा भी अधिकार है वोट डालना या नहीं डालना। जब रोजगार नहीं है तो वोट भी नहीं है। सर, वोट डालना तो आपका अधिकार है, आप उन्हें ना डालें, लेकिन किसी और प्रतिनिधि जो आपको सही लगते हैं उन्हें तो किसे डालें। डाले? जिसको भी डाला उसी ने धोखा दिया। किस पे डाले बताओ? आज तक हमने 22 साल हो लिए, कितनी सरकार बदल गई है, कितनी सरकार आई है बताओ, कितनी आई है? कि एक भी नहीं है। 543 MP है, MLA दुनिया भर के हैं। वो दिल्ली में ये 67 MLA इतने मकड़े बैठ के तक ये सॉन्ग है कि एक भी ऐसा नहीं है कि भाई इतने हजारों होमगार्ड की आवाज उठाई, या दिल्ली सरकार इतने भी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये नहीं है कि विधानसभा में होमगार्ड का क्वेश्चन उठा के इनका प्रस्ताव पास करके आगे भेजता क्यों नहीं? वो क्या बार मीटिंग हुई मुख्यमंत्री के वहाँ, मुख्यमंत्री के वहाँ 5 बार मीटिंग हुई। जब सहयोग आंदोलन, अन्ना जी का आंदोलन था, उसके बाद उसने खुद कहा था भाई मैं होमगार्ड का समाधान करूंगा करूंगा करूंगा, और मेरे को कहा हमने कागज चलेगा, हमने डॉक्यूमेंट दिखाई, और माननीय मुख्यमंत्री ने छूटते कहा भाई आपका 50% काम हुआ ही कागज में, 50% हम काम करेंगे, आपको हम रोजगार दिलाएंगे। क्या 7 साल हो गए हैं, अब कहाँ गए बताओ? कहाँ गए? 2019 में भर्ती करी, 1900 भर्ती में दिल्ली सरकार ने DTC में भर्ती करी, वहां भी पक्षपात किया, क्योंकि वो अंग्रेजों वाली राजनीति, फूट करो राज करो, और वो राजनीति वहां पे ला दी है कि 10वीं वाले ले लिए, 8वीं वाले छोड़ दिए। क्योंकि भर्ती तो एक टाइम हुए थे, वे 1980 में भर्ती हुए थे, एक टाइम हुए थे, 8वीं का 10वीं, 90 में भर्ती हुए थे, वे एक ही टाइम हुए थे, 8वीं और 10वीं हो। तो इनकी 2 भाग क्यों बना दी? इनकी 2 भाग बना दी, इसीलिए बना दी क्योंकि फूट करो राज करो ये जनता है, ये कुछ जानती है, कुछ दिन के बाद सब भूल जाती है। हम इन बातों को छोड़कर हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें रोजगार दिया जाए और हमारी बाली जल्द से जल्द भारत सरकार और दिल्ली सरकार दी जाए। केजरीवाल जी ने हमें यहाँ कसम लिया था कि मैं सत्ता में आया तो दिल्ली होमगार्ड का सही सोल्यूशन करूंगा, लेकिन केजरीवाल जी झूठ बोल के, बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। केजरीवाल सत्ता में आने के लिए झूठ बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। ये न तो मनोज तिवारी के पास हम गए 250-300 आदमी, न तो मनोज तिवारी ने हमारी बात सुनी, न केजरीवाल ने जहाँ कसम खाई थी मेरे सामने, मैंने केजरीवाल को इतना समर्थन दिया था, जेल भवन, रेल भवन, जंतर मंतर सब जगह से, लेकिन केजरीवाल जी ने ऐसा धोखा दिया मेरे को। जिंदगी में मैं केजरीवाल जी को वोट नहीं दूंगा, उन्हें अपने बच्चों को वोट डालने दूंगा। और मेरी पार बधाई तो केजरीवाल को, बस मैं क्या कहूँ। तो आप दिल्ली सरकार को इसका ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं या फिर केंद्र सरकार को? दिल्ली सरकार इसका ज्यादा जिम्मेदार है, इसकी दिल्ली सरकार जिम्मेदार है।
दिल्ली सरकार ने हमें रोड पे फेंक दिया और आप खुद बहन जो वहां बैठ के संसद भवन में जाके, अब हमें रोने की शौक कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार 20 साल से हम यहाँ रोते आ रहे हैं, ये सारे जवान 20 साल से रोते आ रहे हैं। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं केंद्र सरकार से भी, मोदी से भी, कि हमें रोजगार दो, हमारे बच्चों को रोजगार दो, लेकिन कोई सरकार हमारी सुनने के तैयार नहीं। रीजन ना था, ये पूरे भारत में निकाले गए थे 99 में। हाँ। तो हमने अभी जाना इनसे कि पूरे हिंदुस्तान में होमगार्ड की बहाली हो चुकी है, लेकिन हमारी राजधानी दिल्ली में अब भी इसका कुछ समाधान नहीं निकाला जा सका है। चिट्ठी आती है, सरकारी केंद्रों में घूमती है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया जा रहा है। पता नहीं इनकी मांगे कब तक पूरी होंगी। ये 20 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगे सुनी नहीं जा सकी है। लेकिन उम्मीद अब भी है, उम्मीद की रोशनी है कि सुनी जाएगी और इसी उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं चेतना प्रकाश, एनसीआर समाचार के लिए, धन्यवाद।